अयोध्या के शिक्षक दिवस पर पूर्व संध्या पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्यामलाल पाल ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जीएसटी को लूट का रास्ता बना लिया है। बच्चों की कापी, किताब और कलम पर 18% जीएसटी लगाया गया है, जबकि सोने पर मामूली सा टैक्स है। यह व्यवस्था साफ तौर पर बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। सरकार को संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए और शोषित वर्ग की चिंता करनी चाहिए। बिहार चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा, वोट चोरी और डकैती करने वालों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिलेश यादव 18,000 मतदाताओं का हलफनामा पहले ही चुनाव आयोग को सौंप चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाराबंकी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोले जब जनता अपने अधिकारों की आवाज़ उठाती है तो सरकार उसको लाठीचार्ज कर उनके मनोबल को तोड़ती है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने रीडगंज चौराहे पर प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। भारत सरकार ने जीएसटी को लूट का रास्ता तय किया है और इनका हमेशा कोई न कोई जीएसटी में मिस्टेक होता रहता। किसी कर को बढ़ाएंगे तो किसी को घटाएंगे और जीएसटी में इतना बड़ा कर जो कापी, कलम और पेंसिल पर जीएसटी लग सकती है। गरीब आदमी बेहाल है, वो अपनी पढ़ाई के लिए मोहताज है, तो इसलिए इनका जीएसटी पर बड़े व्यापारियों सोने पर जीएसटी कितना है, कापी कलम पर जीएसटी कितना है, सोना महंगा हो रहा है, सोने पर जीएसटी नाम मात्र के लिए है और कापी कलम पर जीएसटी इनकी 18% है। इसलिए ये गरीबों के लिए ये संविधान और सरकार संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। उसमें वर्णित व्यवस्था के अनुसार शोषित वंचित समाज की पीड़ा को, दर्द को समझ करके काम करना चाहिए। अब इस देश में वोट की चोरी करने वाला, वोट की डकैती करने वाले को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने जो वोट की चोरी किया उसका पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 वोटरों का हलफनामा सहित चुनाव आयोग को अवगत कराया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि उस 18,000 के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास कोई कागज नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन 18,000 वोटरों की रिसीविंग दिया। इसके बावजूद भी उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो वोट लूटने वालों को अब खदेड़ेगी देश की जनता। जब भी कोई व्यक्ति इस डबल इंजन की सरकार में अपने हकों, अपने अधिकारों को लेकर के सड़कों पर कदम बढ़ाता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो ये सरकार उन पर लाठीचार्ज कराती है और लाठीचार्ज के माध्यम से उनके मनोबल को तोड़ने का काम करती है। हकीकत में जो उनकी उम्मीदें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सरकार पूरी तरह से फेल है।